हाँ हरि भक्तों, आज कुछ ऐसी जानकारी लेकर मैं आपके पास पहुंचा हूं कि आपके मन की उत्सुकता भी इस जानकारी को प्राप्त करके समाप्त हो जाएगी। आपको जानकारी मिल जाएगी कि बात क्यों क्यों ऐसी हुई, कार्य क्यों ऐसे हुए। लेकिन हरि भक्तों, बस मेरा एक अनुरोध, आप जानते हैं कि मैं क्या करूँगा। वही सब्सक्राइब वाली बात कहूँगा ना कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो अनुरोध तो मेरा होगा, लेकिन मर्जी आपकी होगी। फिर भी एक शर्त, एक सुझाव कि अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तभी आप सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, नहीं अच्छी लगे मत कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान के भक्त को जरूर मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगेगी और वो सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अब मैं प्रसंग की ओर करता हूँ। आपने यह सुना होगा कि अयोध्या के राजा दशरथ के तीर से, बाण से श्रवण की मृत्यु हुई थी, और तब श्रवण के पिता शांतवन और माता ज्ञानती ने राजा दशरथ को यह शाप दिया था कि जिस तरह मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूँ, जाओ राजा, तुम भी पुत्र के वियोग में उसी तरह मरोगे। राजा तो चले अपने महल की ओर, लेकिन राह में लगे सोचने कि मुझे तो कोई बेटा ही नहीं है, मुझे तो कोई पुत्र ही नहीं है। बिना विचारे ये ऋषि श्राप दे दिए शांतवन। यहाँ मानस में लिखा हुआ है हरिभक्तों कि नहीं पुत्र कोई गेह हमारे, और साप दिया भी ऋषि बीनु विचारे। लेकिन नहीं, ऋषि का शाप विफल नहीं किया, राजा दशरथ को पुत्र हुआ। और हुआ नहीं, हुए, एक नहीं चार हुए। हरिभक्तों, आज इसी संबंध में मैं बतला रहा हूं कि राजा दशरथ को 4 बेटे क्यों हो गए। रानियां तो 3 थी, लेकिन बेटे 4 हो गए, क्यों, ये सब जानिए आप। दूसरी बात कि राम और भरत सांवले क्यों थे और लक्ष्मण और शत्रुघ्न गोरे क्यों थे। तीसरी बात कि लक्ष्मण राम के साथ ही क्यों रहते थे और शत्रुघ्न भरत के साथ ही क्यों रहते थे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं यही जानकारी आपको दे रहा हूँ। वह तो बताया कि श्रवण के माता पिता का शाप लगा, लेकिन पुत्र कैसे हुआ, उनका शाप सफल कैसे हो गया। जब राजा दशरथ वृद्धावस्था की ओर तेजी से बढ़े, सोचने लगे कि अब अयोध्या का उत्तराधिकारी कौन होगा, मेरा तो कोई पुत्र नहीं है। उन्होंने वशिष्ठ मुनि की सलाह से पुत्रश्री यज्ञ करवाया, और पुत्रश्री यज्ञ से जब यज्ञ का समापन हुआ तो अग्निदेव एक चरु मिट्टी का ढकनी टाइप का थोड़ा बड़ा बर्तन लेकर प्रकट हुए, और उसमें बहुत मीठा सुंदर स्वच्छ खीर था। खीर अग्निदेव ने स्वयं राजा दशरथ को दिया उस खीर को, और कहा कि राजा, अपने तीनों रानियों में बांट दो, इस खीर को खा लेंगी तो उन्हें पुत्र पैदा होगा। हरिभक्तों, राजा दशरथ खीर लेकर जिस जगह पर रानियों को बुलाया, कौशल्या और कैकेयी तो आ गई है,
सुमित्रा पीछे पड़ गई। अन्य ग्रंथों में अन्य तरह की बातें लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको प्रमाणित ग्रंथ से और स्पष्ट समझा देना चाहता हूँ। सुमित्रा पीछे पड़ गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि उस खीर का आधा भाग राजा दशरथ ने कौशल्या को दिया और आधा भाग कैकेयी को दिया, सबसे छोटी रानी को। राजा दशरथ आधा आधा भाग करके दोनों को दिए ही हुए थे कि सुमित्रा पहुंच गई। अब राजा क्या करे? उन्होंने पहले कौशल्या से जो आधा भाग दिए थे उसका भी आधा कौशल्या से ले लिए कि इसमें से आधा दे दो, और कौशल्या के पास बटा चौथा आई। और उसके बाद कैसे उन्होंने लिया कि तुमको भी दिए हैं, उसमें से आधा दे दो। अब कैकेयी के पास भी बचा चौथाई, और ये दोनों का चौथाई, कौशल्या और कैकेयी का चौथा हिस्सा, जो चौथाई से राजा दशरथ लिए, ये दोनों भाग को उन्होंने क्या किया कि सुमित्रा को दे दिया। तीनों रानियों ने खीर खाया। अब हरिभक्तों, उस खीर के 4 भाग हो गए। एक भाग कौशल्या ने खाया, एक भाग कैकेयी ने खाया, और 2 भाग सुमित्रा ने खा लिया। इसलिए हरिभक्तों, कौशल्या से एक पुत्र हुए, 2 प्रकट हुए थे, लेकिन की जैसी सुरीला अति प्रियशीला कोई बालक सुरभूपा, आप तो जानते हैं। तो कौशल्या से एक पुत्र राम और कैकेयी से एक ही पुत्र भरत, लेकिन ये दोनों के खीर का, संपूर्ण खीर का चौथा भाग, यानी कि दोनों के हाथ से आधा आधा लेकर जो राजा दशरथ दिए, तो इनसे 2 पुत्र पैदा हो गए। कौशल्या के हाथ से लक्ष्मण पैदा हुए। सबसे पहले देखिए, राजा कौशल्या के हाथ से खीर लिए हैं सुमित्रा को देने के लिए, इसलिए उससे जो पैदा हुए वो लक्ष्मण थे। और कैकेयी के हाथ से जो पीछे लिए उससे पैदा हुए वो शत्रुघ्न थे। अब इस तरह से राजा दशरथ को एक नहीं 4 पुत्र हो गए। वो सोच रहे थे नहीं पुत्र कोई गे हमारे, अब यहाँ तो 4 पुत्र हो गए। अब दूसरी बात, हम यह चलते हैं कि रंग की बात, तो ऋषि मुनियों को सांवला रंग श्यामला रंग ज़्यादा पसंद होता है, और श्री हरि विष्णु अपने भक्तों के लिए, कोई भी ब्रह्म, कोई भी ईश्वर अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है, परमात्मा। इसलिए जब उन्होंने सोचा था कि ऋषियों को श्यामला रंग पसंद है, तो स्वयं भगवान विष्णु भी श्यामले रंग के थे, और वही अवतरित हुए, प्रकट हुए यहाँ श्यामला रंग के राम बन करके। और वही खीर जो आधा भाग खीर का था कौशल्या को दिया गया, आधा भाग कैकेयी को, उसी संपूर्ण खीर का आधा भाग कैकेयी को दिया गया था। इसलिए खीर 1 भाग 2, इसलिए राम कौशल्या से सांवले रंग के हुए, तो उसी खीर के अंश से, आधा भाग से भरत भी कैकेयी के सांवले रंग के हुए। आप समझ गए होंगे कि राम और भरत सांवले क्यों थे। हरिभक्तों, अब चलते हैं कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न गोरे क्यों हो गए। तो राजा दशरथ की 3 रानियां जो थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये तीनों गोरी और सुंदर थी, राजा की रानियां थी। और इनके हाथ से स्पर्श, यानी इनसे लेकर राजा दशरथ ने कौशल्या और कैकेयी से लेकर सुमित्रा को दिया, इसलिए ये दोनों गोरे हो गए। अब तीसरी बात पर आता हूँ। हरिभक्तों,
मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कौशल्या के दिए हुए खीर से लक्ष्मण पैदा हुए, उत्पन्न हुए पहले, शत्रुघ्न से पहले, क्योंकि कैकेयी से पहले राजा दशरथ ने कौशल्या से खीर लिया था। तो इसलिए लक्ष्मण कौशल्या के पुत्र राम के साथ ही रहते थे। दोस्तों थोड़ा याद कीजिए, मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ कि अस विचारी जिए जागहु ताता कि मिलई न जगत सहोदर भ्राता। याद आया? समझिए कि लक्ष्मण राम के साथ ही क्यों रहते थे। और कैकेयी के दिए हुए खीर से, कैकेयी से बाद में राजा दशरथ ने खीर लिया था, इसलिए सबसे अंत में चौथा पुत्र शत्रुघ्न हुए, जो कैकेयी के बेटे भरत के साथ रहते थे। देख लिया ना आपने, क्या जोड़ी लगी गोरे और सांवले की। राम सांवले तो लक्ष्मण गोरे, भरत सांवले तो शत्रुघ्न गोरे। तो हरिभक्तों, अब राजा दशरथ के 4 पुत्र क्यों हुए? श्रवण के माता पिता का साथ भी कैसे सफल हुआ आप जानते हैं। राम वनवास के बाद है, और राम और भरत सांवले क्यों हो गए, और दशरथ और माफ कीजिएगा लक्ष्मण और शत्रुघ्न गोरे क्यों हो गए? राम के साथ लक्ष्मण ही क्यों रहते थे और भरत के साथ शत्रुघ्न ही क्यों रहते थे? इन सारे प्रश्नों का जवाब यानी जानकारी मैंने आप तक पहुंचा दिया। हरिभक्तों, अगर इन प्रश्नों के जवाब से आपको कुछ भी संतुष्टि हुई होगी, कुछ जानकारी मिली होगी, तो मैं धन्य हो जाऊंगा, मैं अपने प्रयास को सफल समझूंगा। बस, और बार बार आपसे अनुरोध करना अच्छा नहीं लगता। आप स्वयं विचारक हैं, हरिभक्त हैं, तो आप जो करना होगा स्वयं कीजिएगा। बस अब आपसे इस वीडियो के माध्यम से विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय भरत, जय लक्ष्मण, जय शत्रुघ्न। हरि ओम नारायण नारायण। राधे 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 राधे।